आज हम प्रैक्टिकल नंबर 7 है टू स्टडी द रिलेशनशिप बिटवीन लोड एंड एक्सटेंशन। सो हेलिकल स्प्रिंग हम यूज़ करेंगे। तो चले आए हम प्रैक्टिकल परफॉर्म करते हैं और उसके बाद हम ग्राफ को ड्रॉ करेंगे। ये है हमारा हेलिकल स्प्रिंग, ये स्प्रिंग है और ये है, इसके साथ हमने पेन को अटैच किया है और ये हमारे पास पॉइंटर है। इनिशियली हम पॉइंटर को 0 पे सेट कर देते हैं। अब अकॉर्डिंग टू हुक्स लॉ जब हम इसमें पेन में वेट डालेंगे तो एक्सटेंशन जो होगी वो इंक्रीज करती जाएगी। और यहाँ से हम स्प्रिंग में एक्सटेंशन प्रोड्यूस्ड हुई है और ये हम नोट डाउन करेंगे एक्सटेंशन। और जब ये स्टेशनरी हो जाए पॉइंटर तो ये हमारे पास है 3 सेंटीमीटर। सो इनिशियली जो हमारे पास पेन का वेट था वो 50 था। अब हमने इसमें 50 को ऐड किया तो टोटल हमारे पास 100 हो गया। लेकिन इनिशियली जो पॉइंटर हमारे पास है वो 50 है, तो 100 में से 50 को माइनस करेंगे तो हम जो ऑब्जर्वेशन टेबल है उसमें यहाँ लिखेंगे 50 पे 3 सेंटीमीटर। अब हम एक और वेट डालेंगे इसमें और इसकी एक्सटेंशन को नोट डाउन करेंगे। तो ये हमारे पास है 6 सेंटीमीटर और यूं हम इसमें वेट डालते जाएंगे और यहाँ पॉइंट 50 और ऐड किया और अब ये हमारे पास है 50, 100 और 150। 150 पर अब हमारी पोजीशन है 9 सेंटीमीटर। उसके बाद हम एक और वेट पुट करेंगे और अब हम इसकी पोजीशन को नोट डाउन करेंगे। तो ये हमारे पास आ रहा है 13 सेंटीमीटर। उसके बाद अनलोडिंग करेंगे। अनलोडिंग ये 200 पे 13 सेंटीमीटर है, इसमें से हम 50 को रिमूव करेंगे और पॉइंटर की पोजीशन ये 9 है। सो 1 बाय 1 हम इनको रिमूव करेंगे और फिर अनलोडिंग की पोजीशन नोट डाउन। अब हमने तमाम जितनी भी रीडिंग्स हैं उनको हमने ये ऑब्जर्वेशन टेबल है इसमें हम पुट कर देंगे और फिर हम ग्राफ ड्रॉ करेंगे। तो सबसे पहले हमारा जो पॉइंटर इनिशियल पॉइंटर की पोजीशन थी और जो पेन का वेट था मैस था वो हमारे पास ग्राम्स में था। सो ग्राम को हमने किलोग्राम में कन्वर्ट करना है। फिर उसमें हमने 50 और ऐड किया तो टोटल हमारे पास पेन का वेट और जो 50 ऐड किया वो 100 हो गया। तो पेन के वेट को उसमें से हम सब्ट्रैक्ट कर लेंगे तो हमारे पास इनिशियली जो 50 ग्राम आ जाएगा। 50 ग्राम को आपने न्यूटन में किलोग्राम में कन्वर्ट करना है। तो सबसे पहले किलोग्राम में कैसे कन्वर्ट करते हैं, 50 को हम डिवाइड करेंगे 1000 से तो ये किलोग्राम में कन्वर्ट हो जाएगा। तो ये 50 को जब किलोग्राम में कन्वर्ट करेंगे तो 0.05 kg आ जाएगा। उसके बाद हमने इसको न्यूटन में कन्वर्ट करना है, वेट में कन्वर्ट करना है। W = mg। m आपके पास 0.05 kg है और g की वैल्यू 9.8 और इसको जब मल्टीप्लाई करें तो ये 0.49 आ जाएगा। और लोडिंग जब हमने इसको लोड किया था तो जो पॉइंटर पर उनकी पोजीशन थी ये थी 1.4 सेंटीमीटर। सो 1.4 सेंटीमीटर को हमने मीटर में कन्वर्ट करना है तो इसको हम किससे डिवाइड करते हैं, 100 से। सो 1.4 डिवाइडेड बाय 100 तो ये आ जाएगा 0.014 मीटर। उसके बाद फिर हमने इसमें 50 और ऐड किया तो टोटल वेट जो है वो हमारे पास पेन का वेट और जो वेट ऐड किए वो हमारे 150 थे। इसमें से 50 इनिशियली जो है पेन का वेट को सब्ट्रैक्ट किया तो हमारे पास 100 आ गया। 100 अब ये ग्राम है, इसको पहले हम किलोग्राम में कन्वर्ट करेंगे तो हमने 1000 से डिवाइड करेंगे। जब हम 100 को 1000 से डिवाइड करेंगे तो ये 0.1 kg आ जाएगा। फिर W = mg।
जी की वैल्यू 9.8 है, इस m को 0.1 kg को 9.8 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 0.98 आ जाएगा। यहाँ पर पॉइंटर की जो पोजीशन है वो 2.6 सेंटीमीटर थी। 2.6 सेंटीमीटर को हमने कन्वर्ट किया मीटर में, 100 से डिवाइड किया तो ये 0.026 आ जाएगा। और इसी तरह हम पैन में वेट डालते जाएंगे और इनको हम न्यूटन में कन्वर्ट करेंगे और जो स्केल है सेंटीमीटर का उसको हम मीटर में कन्वर्ट करेंगे। उसके बाद ये अनलोडिंग है और अनलोडिंग हमने की और उसके बाद P = P1 + P2 2 रीडिंग्स हैं, लोडिंग और अनलोडिंग। तो ये हमारे पास लोडिंग और अनलोडिंग हमारे पास रीडिंग्स आ जाती हैं। P1 + P2 इनको 2 से आप डिवाइड करते जाएं और उसके बाद x आपने एक्सटेंशन निकालनी है। तो इनिशियली तो हमारा पॉइंटर 0 था, तो फिर आपने ये जो P निकला है इसमें से 0 को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो ये हमारे पास रीडिंग आ जाएगी। अब हम ग्राफ बनाएंगे और ग्राफ जो है वो लोडिंग, लोड और एक्सटेंशन के दरमियान बनेगा। सो यहाँ पर हमने लिया है, यहाँ अगर ये स्मॉल ब्लॉक्स हैं, ये x एक्सिस है, x एक्सिस के ऊपर हमने लोड को लिया है और ये है हमारे पास y एक्सिस और यहाँ पर हमने एक्सटेंशन ली है। अब हमारी जो रीडिंग्स हैं लोड की वो 50 से स्टार्ट हो रही हैं और मैक्सिमम हम जा रहे हैं 250। तो अगर हम ये 10 स्मॉल स्क्वायर या 1 बिग स्क्वायर अगर हम लें, ये 50 के और नेक्स्ट 1 बिग स्क्वायर 100 के, नेक्स्ट 150 एंड 150 का डिफरेंस है। ये हमने कैसे लिया कि यहाँ पर अगर हम देखते हैं तो ये 10 स्मॉल स्क्वायर है, हमने 10 स्मॉल स्क्वायर्स को लिया है 50 पे। तो 50 को अगर हम इन 10 पर डिवाइड कर लें तो 1 स्मॉल स्क्वायर जो है वो हमारे पास 5 के इक्वल हो जाएगा। अब आपने एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर देनी है, तमाम पॉइंट्स को आपने ज्वाइन करना है। तो ये स्ट्रेट लाइन क्या शो कर रही है कि लोड इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एक्सटेंशन। एंड वैल्यू है वो है 6.8। तो यहाँ तक हमने 7 तक इसको लेना है। अब कैसे लेना है कि यहाँ पर हमने 5 स्मॉल स्क्वायर को 1 के इक्वल लिया है, नेक्स्ट 5 स्मॉल स्क्वायर जो हैं वो 2 के इक्वल हैं। सो अगर हम 1 को 5 स्मॉल स्क्वायर हैं 5 से डिवाइड कर लें, ठीक है, तो ये आ जाएगा 0.2। सो 1 स्मॉल स्क्वायर 0.2 के, देन 0.4, 0.6, 0.8 एंड 0.10। तो इस तरह हम यहाँ लिखेंगे कि 1 बिग स्क्वायर ऑन x एक्सिस, 1 स्मॉल स्क्वायर that is equal to 5, 1 small square equal to 5 and on y axis 1 small square is equal to 0.2 के। अब हम ग्राफ ड्रॉ करते हैं। 50 पर हमारे पास जो रीडिंग है वो है 1.4। ये आपके पास 50 है और ये 1 है और ये एक स्मॉल ब्लॉक जो है ये किसके इक्वल है, ये 0.2 के। तो स्मॉल ब्लॉक 0.2 के इक्वल है, नेक्स्ट 0.2 तो ये कितना हो जाएगा 0.4। तो ये आ जाएगा 50, 1.4 यूँ आपने लिखना है। नेक्स्ट हमारे पास है 100। नेक्स्ट हम 100 पर लेते हैं। 100 पे हमारे पास जो रीडिंग है वो है 2.6। सो ये आपके पास 2 है और ये स्मॉल स्क्वायर 1 स्मॉल स्क्वायर ये किसके इक्वल था 0.2, 0.4, 0.6। तो यहाँ पर आपने जहाँ पर 100 है इसके सीध में आपने 2.6 पर एक डॉट लगा लेना है और यहाँ पर लिखना है 100, 2.6। इसी तरह 150 है, 150 पे आपके पास कौन सी रीडिंग है 3.8। सो ये 150 है और ये बनता है आपके पास 3.8। ये 150 है और ये बनता है आपके पास 3.8। इसी तरह आप देखें तो ये आपके पास 200 है, 200 पे हमारी जो रीडिंग है वो है 5.4। ये आपके पास 5 है, यहाँ से अगर आप देखें तो ये हम
5 आ रहे हैं और ये यहाँ पर ये आपके पास 0.4 है, तो 200 पे 5.4। नेक्स्ट हमारे पास 250 है और 250 पे 6.8 है, ये आपके पास 6 है और यहाँ पर ये 0.8 है, तो ये 6.8। तो अब आपने एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर देनी है, इन तमाम पॉइंट्स को आपने ज्वाइन करना है। तो ये स्ट्रेट लाइन क्या शो कर रही है कि लोड इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एक्सटेंशन।